नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों, एम्पियर को हम किस चीज में माप सकते हैं? ए करंट, बी प्रतिरोध, या सी पावर, या डी वोल्टेज। दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो एम्पियर को हम किस चीज में माप सकते हैं? तो वो मापने की जो इकाई है वो है सिर्फ करंट में। एम्पियर को हम सिर्फ करंट में माप सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रा है? ए ऊर्जा का, बी तापमान का, या सी बल का, या डी चाल का। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर का मात्रा है? तो जो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी बल का। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए वेग, बी संवेग, या सी द्रव्यमान, या डी कोणीय वेग। दोस्तों, सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लें। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ दिशा न हो और सिर्फ केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि नहीं होने का कारण है दोस्तों, द्रव्यमान जो ऐसा है उसमें केवल और केवल परिमाण है और इसमें दिशा नहीं है। इसलिए सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 4, अदिश राशि है। ए बल आघूर्ण, बी ऊर्जा, या सी संवेग, या डी यह सभी। दोस्तों, अदिश राशि है। सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऊर्जा। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ए दाब, बी ऊर्जा, या सी संवेग, या डी कार्य। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी संवेग। सवाल नंबर 6, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हम प्राप्त कर सकते हैं? ए वेग, बी द्रव्यमान, या सी कोणीय वेग, या डी त्वरण। दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के जो अनुपात होते हैं उससे हम जो प्राप्त कर सकते हैं वो सिर्फ द्रव्यमान ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 7, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय संरक्षण, या सी संवेग संरक्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षण। अगर आपसे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर आपको यहाँ पर रेखीय दिया गया है तो आप रेखीय मारिएगा, अगर संवेग संरक्षण दिया गया है तो संवेग संरक्षण मारिएगा। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, या सी कोपरनिकस, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रेविटीज का सार्वभौमिक यानी सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, ग्रेविटीज का जो किया था वो पहला वैज्ञानिक वो है न्यूटन, और दूरबीन का जो खोज किया था वो है गैलीलियो। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 9, पास्कल इकाई है। ए दाब की, बी वर्षा की, या सी आर्द्रता की, या डी तापमान की। दोस्तों, पास्कल जो इकाई है वो सिर्फ दाब की इकाई है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 10, क्यूसेक से मापा जा सकता है? ए जल की बहाव, बी जल की गहराई, या सी जल की मात्रा, या डी जल की शुद्धता है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा कि क्यूसेक को हम किस चीज़ में माप सकते हैं। तो क्यूसेक को हम सिर्फ जल की बहाव में माप सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए जल की बहाव। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ए गीली मिट्टी, या बी प्लास्टिक, या सी रबर, या डी स्टील। दोस्तों, कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, स्टिक्स है? तो जो सबसे ज़्यादा है इसमें गीली मिट्टी, प्लास्टिक और रबर या और स्टील के में, तो सबसे ज़्यादा जो स्टिक्स है वो है स्टील। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 12, वो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? ए द्रव्यमान, बी आवेगी, या सी गुरुत्वाकर्षण, या डी संवेग। दोस्तों, वो कौन सा बल है, वो कौन सा फोर्स है जो
ऊपर से नीचे की ओर बार बार चले आता है, पृथ्वी की ओर चले आता है, तो वो जो है वो बल है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यह आने का चांस 90% है। बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो, यह सभी में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। सवाल नंबर 12, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ए 1/2 या बी 1/4 या सी 1/6 या डी 1/5? दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो वो है 1/6 भाग। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 14, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए गुरुत्वाकर्षण के नियम से, या बी समकोण त्रिभुज के नियम से, या सी प्लावन के नियम से, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आर्किमिडीज का जो नियम होता है वो प्लावन के नियम से संबंधित है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 15, सायंता की इकाई है? ए पॉइज या बी पॉइजूल या सी पास्कल या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सायंता की जो इकाई होता है वो होता है पॉइज का। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 16, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ए घर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसे आप 2 बार 3 बार जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 17, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, या सी संचित ऊर्जा, या डी यांत्रिक ऊर्जा? दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कमानेदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले, या चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, अगर ऐसे भी पूछ ले, तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ए ऑक्सीजन द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, या सी आयन द्वारा, या डी नाभिकीय संलयन द्वारा? दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा हम उत्पन्न किस चीज से कर सकते हैं, जो उत्पन्न ऊर्जा को हम किस चीज से हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 19, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ए दाब, बी घनत्व, या सी ताप, या डी बेग? दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो है घनत्व के कारण। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 20, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ए आयतन, बी घनत्व, या सी द्रव्यमान, या डी भार? दोस्तों वस्तु को जो मात्रा है, वस्तु की जो मात्रा है, अगर उसकी क्वांटिटी हम बदल दें तो उसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों टॉप 20 में से अगर आपने टॉप 50 प्रश्न का अगर सही जवाब दिया होगा तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने नहीं दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसी तरीके से छोटे छोटे सीरीज देखकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।